बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री परमहंस अद्वैत मत का प्रारंभ शुरुआत श्री आनंदपुर धाम दरबार इस त्रिलोकी में सबसे ऊंचा और सच्चा दरबार है। श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना करने वाले, प्रारंभ करने वाले हमारे श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी इस दुनिया में, संसार में, मनुष्य तन में अवतार लेकर आए और श्री परमहंस अवतार कहलाए। समय की गति अबाध है। समय अनुसार संसार में कई क्रांतियां हुई, परिवर्तन, क्योंकि प्रकृति का नियम है, अटल नियम है। कभी रेगिस्तान में लहलहाने लगते हैं, हरियाली के निशान, फूल फल लहराने लगते हैं, तो कभी हरे भरे खेत और उपजाऊ जो इलाके होते हैं वो भी भूमि के गर्त में समा जाते हैं। ये संघर्ष तो परंपरा से चलता आ रहा है कि हर्ष है, शोक है, हानि लाभ है, धूप छाया है, विजय पराजय तथा धर्म अधर्म। ये प्रकृति के दो पक्ष हैं, कभी एक पक्ष प्रबल हो जाता है तो कभी दूसरा। इस नियम अनुसार भक्ति और माया भी एक दूसरे से विपरीत पक्ष है। कभी माया अपना परपंच फैलाती है, जीवों पर मोहनी शक्ति डालकर उन्हें उनके लक्ष्य से दूर कर देती है, भटका देती है। तो कभी संत महापुरुष प्रकट होकर भक्ति की मधुर धाराएं बहाते हैं। ये भक्ति का अमृतमय स्रोत महापुरुषों की वाणी से प्रस्फुटित होता है। एक दिव्य तेज उनके बदन पर झलकता है, जिससे आकर्षित होकर सर्वसाधारण जीव उन पावन वचनों से अपना जीवन आनंदमय बनाते हैं। जब तक ये महान व्यक्ति संसार में रहते हैं तब तक शांति, सत्य, सदाचार का साम्राज्य बना रहता है, और इसके उलट उनकी अनुपस्थिति में परिस्थितियां भी विपरीत हो जाती है। विराट सत्य, सदाचार, अध्यात्मवाद घटने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। लोग महापुरुषों के अमर वचनों को भूलकर जीवन को दूषित बना लेते हैं। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिकता का बिल्कुल लोप हो जाता हो, परंतु इतना जरूर है कि आध्यात्मिकता के पुजारी फिर कम ही रह जाते हैं। दुष्ट प्रकृति के लोग ही अक्सर नजर आते हैं और भक्तजनों का अपमान करते हैं। फिर इन पवित्र आत्माओं की करुण पुकार आकाश में मौन होकर गूंजती है। जो मालिक के द्वार से निराश नहीं लौटती, उस आर्त स्वर को सुनकर संसार में संत महापुरुषों का फिर आगमन होता है। वे धराधाम पर आकर इस विकट परिस्थिति का सुधार करते हैं। यानी जब सांसारिक परिस्थितियां बिगड़ने लगी तो बहुसंख्यक लोग संत मत के उच्च आदर्शों को भूलकर पाप, अनाचार की और प्रवृत्त हो रहे थे। जनसाधारण की वृत्ति भोग विलास की ओर बढ़ती जा रही थी। शारीरिक सुख, उपभोग तथा इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य बन चुका था। आत्मज्ञान, भक्ति, प्रेम, सच्चाई, पवित्र मानव मरने लगी थी, मृत प्राय होने लगी थी। असत्य, अधर्म और अज्ञानता की आंधी छूत के समान फैलती जा रही थी। धर्म और आध्यात्मवाद का सूर्य छुप गया था। तभी संसार को सत्य मार्ग दर्शाने के लिए पाप
और अधर्म की बढ़ती हुई शक्ति को दबाने के लिए तथा जगत की पल पल बिगड़ती परिस्थितियों को सुधारने के लिए कुदरत के मौलिक नियम अनुसार किसी उच्च कोटि के महापुरुष सुधारक की बहुत ही आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। जन जन के हृदय से उठती गुहार और करुण वेदना को विधाता ने, पारब्रह्म परमेश्वर ने सुना और समय की मांग को पूरा किया। उस समय संसार को सद्भावना, सच्चाई, आत्मविद्या की ज्योति से प्रकाशमान करने वाले इसी प्राचीन भारत ने जिन पुरातन ऋषियों मुनियों को अपनी गोदी में प्रकट किया, उसी भारत माँ की पुनीत गोदी में सर्वगुण संपन्न, स्वनाम धन्य, विराग पुंज, महान तत्ववेता, ब्रह्मदर्शी श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज अवतरित हुए। आपने जगत में प्रेम, त्याग, विराग, ज्ञान और भक्ति की धारा बहाई, सत्यता का पथ दिखाने के लिए तथा धर्म, सदाचार और मृत प्राय ज्ञान को, मरे हुए ज्ञान को नया जीवन देने के लिए उग्र साधना की। आपके द्वारा चलाए गए संत मत का संप्रदाय आपके शुभ नाम से संबंधित होकर श्री परमहंस अद्वैत मत कहलाता है, जो तब से लेकर आज वर्तमान समय तक भक्ति ज्ञान की उच्चतम शिक्षा से सर्वसाधारण को लाभान्वित कर रहा है। जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं कि नामों का भेद कोई महत्व नहीं रखता। संत मत के मौलिक नियम अटल और अभिन्न रहेंगे। इस मत में भी ऐसे ही महापुरुषों ने अवतार लिया, जिन्होंने अनादिकाल से चले आ रहे उसी अद्वैत उपदेश को दोहराया, जिसका वर्णन वेदों तथा ग्रंथों में मिलता है। जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी ने भक्ति के इस भवन की नींव रखी तथा इनके अनुयायियों ने इस पथ पर अग्रसर होकर इसे उन्नति दी और दे रहे हैं। उन सब का पावन वृत्तांत इस प्रकार से हम उच्चारण करते हैं और श्रवण करते हैं। भारत के आकाश मंडल पर खुशियों का एक नया रंग छा रहा था। जन जन का हृदय आनंद में विभोर हो रहा था। चारों दिशाओं से सुगंधित हवाएं चारों दिशाओं से आने लगी। न जाने इतना उल्लास कहाँ से आ रहा है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में, दिल में खुशी थी, हर्ष था, परंतु किसे क्या मालूम कि सृष्टि का भार हल्का करने को तथा मोह माया में सोए हुए प्राणियों को जागृति का संदेश देने के लिए स्वयं संत रूप में भगवान प्रकट हो रहे। घर में एक अलौकिक प्रकाश हुआ। यही वो शुभ दिन था राम नवमी का, जिस पुनीत दिवस में मानवता में भक्ति ज्ञान की ज्वाला प्रज्वलित करने के लिए श्री परमहंस दयाल जी श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज का शुभ अवतरण हुआ। श्री परमहंस दयाल जी 5 अप्रैल सन 1846 ईस्वी तदनुसार 23 चैत्र संवत 1903 रविवार पुष्य पुख नक्षत्र सुकर्मा योग में रामनवमी के दिन, आज के दिन बिहार की पुण्य भाग्यशालिनी भूमि कस्बा छपरा जिला सारण के उच्च ब्राह्मण कुल पाठक वंश में अवतरित हुए। आप जन्म जात अवतार तथा महापुरुष थे। आपके पिता श्री तुलसी राम जी पाठक अत्यंत सुशील तथा परोपकारी थे। जब संबंधियों ने श्री परमहंस दयाल जी के जन्म महोत्सव मनाने के लिए उन्हें कहा, तो आपके पूज्य पिताजी ने फरमाया, हमारे घर में जन्मोत्सव मनाने की ऐसी क्या विशेषता है। आज के दिन, क्योंकि श्री राम नवमी का दिन था, तो उन्होंने कहा कि आज के दिन तो सारा भारतवर्ष ही श्री राम के जन्मोत्सव का आनंद पहले ही मना रहा है। वास्तव में ये राम नवमी महोत्सव
त्रेता युग के अवतार श्री रामचंद्र जी के अलावा युग की पुकार सुनने वाले युग पुरुष श्री परमहंस दयाल जी का जन्म महोत्सव था। और इसी तरह आपके पिताजी ने आपका शुभ नाम राम रूप और राम नारायण रखा। वे आपको प्यार से राम याद भी बुलाते थे। यथा नाम तथा गुण, बड़े होने पर यह बात अक्सर अक्सर सिद्ध हुई, सत्य सिद्ध हुई। आपके जन्म पर घर में हर्ष ही हर्ष छा गया। आनंद ने डेरे डाल लिए, परंतु पिताजी के लिए प्रसन्नता अधिक समय तक न रह सकी, क्योंकि जब आपकी आयु लगभग 9 माह की हुई होगी तो आप माता जी की छत्र छाया से वंचित हुए। इधर आपके जन्म लेने की खुशी, उधर धर्मपत्नी के स्वर्ग सिधारने का शौक। अब आपके पूज्य पिताजी को आपके पालन पोषण की चिंता हुई। उनके हजारों ही शिष्य, सेवक व श्रद्धालु थे, परंतु उनका विशेष प्रेम एक सज्जन लाला नरहर प्रसाद जी कायस्थ थे, उन्हीं से विशेष प्रेम था। और श्रीवास्तव जी का घर नए बाजार में था। उनका जो काम धंधा था वो था वकालत करना। श्रीवास्तव जी व उनकी धर्मपत्नी दोनों बड़े साधु सेवी थे। वे अपने गुरु अर्थात आपके पिताजी के अत्यधिक श्रद्धालु थे। उनका इकलौता लड़का आपसे 6 माह बड़ा था। अचानक ही आपकी माता जी के स्वर्ग सिधारने से 1 माह पूर्व उनके पुत्र का देहांत हुआ और 1 माह बाद श्री परमहंस दयाल महाराज जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ। वे अपने पुत्र के दुख में अत्यंत दुखी रहते थे। अब आप श्री परमहंस दयाल महाराज जी की माता जी की मृत्यु के पश्चात आपके पिताजी ने लाला नरहर प्रसाद जी तथा उनकी धर्मपत्नी को सौंप दिया। उन्होंने आपका पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से किया। उनके दिल में यही इच्छा रहती थी कि आप अपने माता पिता को बिल्कुल भी याद न करें, उनको कोई कष्ट न हो, इसलिए वे सदा आपको माँ और बाप का सुलभ स्नेह दिया करते थे। आपने पाठक वंश में जन्म लेकर कायस्थ माता के दूध का बल प्राप्त किया। दिन रात प्रत्येक क्षण उनका ध्यान आपकी देख रेख तथा सेवा में व्यतीत होता, परंतु जो स्वयं सृष्टि के कर्ता धर्ता हों उनका पालन पोषण कौन कर सकता है। आप स्वयं सृष्टि के नायक तथा पालनहार थे। संसारिक दृष्टिकोण से आप अवतार होते हुए भी मानव सिद्धांतों को चरितार्थ कर रहे थे। प्रकृति का खेल है कि सन 1851 में जब आपकी उम्र 5 वर्ष की हुई तो पूज्य पिताजी श्री तुलसीराम पाठक जी का भी देहावसान हो गया। अब तो लाला साहब जी का ध्यान और भी अधिक आपकी ओर हो गया। उनके दिल में ये ख्याल था कि जो उमंगें आप जी के पिताजी आपकी ओर से अपने दिल में ले गए, उनको पूरी कोशिश से पूरा किया जाए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने आपके साथ इस तरह लाड़ प्यार तथा स्नेह का व्यवहार किया कि आप भूलकर भी माता पिता को याद न करें। इतना लाड़ प्यार होते हुए भी आपको सर्वसाधारण बालकों की तरह खेलना अच्छा नहीं लगता था। आप बाल्यकाल में अपनी ही मस्ती में मस्त रहते। एकांत तो आपका प्यारा मित्र था। कुदरत जिनकी चरण रज छू लेने को आतुर हो, रिद्धियाँ सिद्धियाँ चरण छाँव का आश्रय प्राप्त करना चाहती हों, वे भला इस संसार को क्या समझते हैं। फिर भी लाला श्री वास्तव जी ने यथासंभव अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाया। संसारिक दृष्टिकोण से आपकी शिक्षा दीक्षा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी और फारसी में हुई। आपके पिताजी को श्री परमहंस जी केदार घाट काशी वालों से ब्रह्म विद्या का उपदेश मिला था। इसीलिए श्री परमहंस जी केदार घाट काशी वाले आपके घर अक्सर आते रहते थे। लाला नरहर प्रसाद जी आपके पिताजी के उपदेशी विशेष श्रद्धालु तथा साधु सेवी थे। अतएव श्री परमहंस जी केदार घाट वाले लाला जी के घर भी कभी कभी पधारते थे। सन 1960 ईस्वी में जब आपकी उम्र
14 वर्ष की हुई तो लाला नरहर प्रसाद जी का भी देहांत हो गया। लाला जी की मृत्यु के बाद उनकी धर्मपत्नी के जीवित रहने तक श्री परमहंस जी केदार घाट काशी वालों का वहाँ आना जाना रहा। श्री परमहंस जी केदार घाट वाले श्री परमहंस जी महाराज पहुँचे हुए उच्च कोटि के संत थे। वे बड़े प्यार से श्री परमहंस दयाल महाराज जी को हापू बाबा के नाम से बुलाया करते थे। सबसे पहले तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा आध्यात्मिक लाभ आपको इन्हीं महापुरुषों से हुआ, और फिर एक बार श्री परमहंस जी आपके यहाँ पधारे, पहली पातशाही गुरु महाराज जी के यहाँ पधारे तो आपने अपनी हार्दिक अभिलाषा श्री चरणों में प्रकट की। श्री पहली पातशाही जी ने अपने गुरु स्वामी श्री परमहंस केदार घाट काशी वाले जी के श्री चरणों में अपनी विनती की, अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट की कि हमारा ख्याल गृहस्थ आश्रम में ना पढ़कर साधु होने का है, आपकी क्या आज्ञा है। तो श्री परमहंस जी ने फरमाया, भाई हापू, संसार में जो काम नियम व ढंग से किया जाता है वही अच्छा होता है। आपका ब्रह्मचर्य पूरा होने वाला है, अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, फिर वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम लो। साधु होने की अभी से क्या सूझी है, आदर्श गृहस्थी बनकर गरीबों की सहायता करो। आपने उत्तर दिया, आपका कथन सत्य है, मुझे गृहस्थ आश्रम से कोई घृणा नहीं है, परंतु जहाँ तक मैंने देखा या सुना है और विचार किया है, मुझे इसमें कोई सार मालूम नहीं होता। मोह में फंसकर दीन दुखी रहना, भगवत भजन से विमुख रहकर जन्म को व्यर्थ गंवाना, और उस वक़्त का एक शेर है, हम खुदा खाही व हम दुनियाए दूँ, ई ख्यालस्तो मुहालस्तो जनू। यानी यदि कोई अपने मन में ये आशा रखता है कि मैं दुनिया के काम भी करता रहूं और मुझे ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाए, तो इस ख्याल को दिल से निकाल दे, ये कभी हो नहीं सकता। और वचन है, जब लग हरि सुमिरे नहीं, जो संतन के मीत, वे दिन गिनती में नहीं, गए वृथा सब बीत। कि ये मोह की जंजीर बहुत कड़ी है, सख्त है, जब तक इसके बंधन में न पड़ा जाए तब तक तो कुशल है, इस बंधन के पड़ जाने पर इसे काटना कठिन हो जाता है। श्री रामायण का भी कथन है, चले हर्ष तज नगर नृप, तापस वणिक बिखार, जिम हरि भगति पाए श्रम, तजहि आश्रमी चार। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि जैसे शरद ऋतु को पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी आनंद से घर छोड़कर अपने अपने कामों को चलते हैं, ऐसे ही ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी हरि भक्ति को पाकर अपने अपने आश्रम छोड़ देते हैं। अर्थात जब भी जिस आश्रम में वैराग की प्राप्ति हो जाए, उसी आश्रम में ही सर्वस्व त्याग साधु बना जा सकता है, इसमें किसी नियम का बंधन नहीं। आपने फरमाया कि जिस दिन वैराग हो जाए उसी दिन सन्यासी बनना चाहिए। फिर ना जाने कब वैराग मिट जाए, कब विघ्न पड़ जाए, क्योंकि एक समय में एक ही काम ठीक प्रकार से हो सकता है। ऐसा ना हो कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जब श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने फरमाया, इस प्रकार से अपनी जो जिज्ञासा प्रकट की, तो ये सुनकर श्री परमहंस जी ने फरमाया, भाई साधु होना तो दुनिया भर की जिम्मेवारी सिर पर लेना है। तुम्हारा जो ये ख्याल है कि साधु बनकर फिर चिंता नहीं रहेगी, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि और बातों के अलावा मुख्य चिंता खाने पीने पहनने की हुआ करती है, ये सब के लिए ज़रूरी है। आपने उत्तर दिया पहले पातशाही गुरु महाराज जी ने कि पेट भरने के लिए मनुष्य कुछ भी खा सकता है,
कंद मूल फल फूल, इसके अलावा परमात्मा ने सैकड़ों प्रकार की वनस्पतियाँ और अलग अलग प्रकार के अनाज बनाए हैं। इन वस्तुओं से निर्वाह सरलता से हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि हलवा कलाकंद और स्वादिष्ट भोजन ही मिले। क्या जंगल के फल फूल खाकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता? जिस तरह से इस शरीर को रखना चाहें रख सकता है। दूसरी बात है खान पान अन्न जल के बारे में। इसके लिए जहाँ भी शरीर के निमित्त जो कोई वस्तु वो स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। जो भी प्रारब्ध के अनुसार अपने आप कुदरत व्यवस्था करती है। फरमाते हैं कि पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, तुलसी ये आश्चर्य है मन नहीं बांधे धीर। श्री परमहंस जी केदार घाट वाले बोले, निश्चय हो जाना आसान बात नहीं है। फिर सबसे बढ़कर संस्कार की बात होती है। आपने प्रार्थना की पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने कि मैंने तो अपना निश्चय प्रकट कर दिया है, अब रही संस्कारों की बात, सो उनसे भी मेरी बात दृढ़ है, क्योंकि माताजी और पिताजी का तो पहले ही देहांत हो चुका है। स्त्री और पुत्र के लिए इच्छा नहीं है। अब संस्कारों में शेष कमी क्या रह गई? आप अंतर्यामी हैं, आप स्वयं ही इस विषय पर विचार करें, क्योंकि प्रकृति ने जो वातावरण बनाया है उससे यही प्रतीत होता है कि उसने किसी विशेष काम के लिए ही इस शरीर को उत्पन्न किया। क्योंकि कहा भी जाता है, जैसी हो भवितव्यता वैसी उपजे बुध, होनहार हृदय बसे बिसर जाए सब बुद्ध। कि जैसा जिसने भविष्य में बनना हो वैसी ही उसकी बुद्धि तथा विचार बचपन में होते हैं। होनी बलवान है, इसलिए वही होनहार बुद्धि में पहले से आकर स्थिर हो जाती है। अतः उनके विचार पहले से ही उच्च उद्देश्य को लिए हुए थे। आप जी की पवित्र भावनाओं तथा उच्च विचारों को सुनकर श्री परमहंस जी केदार घाट वाले कुछ समय तो मौन होकर सोचते रहे। फिर उसके बाद फरमाया कि भाई हापू, यदि तुम्हारा ऐसा ही ख्याल है तो ठीक है, ऐसा ही करो, परंतु एक बात तो तुम्हें माननी होगी, वो ये कि लाला नरहर प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी ने आपका पालन पोषण अपने सुपुत्र की तरह किया है। अब चूँकि लाला जी का देहांत हो गया है, उनकी धर्मपत्नी का कोई और सहारा नहीं, उसे केवल तुम्हारा ही सहारा है और उसकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। उसकी मृत्यु के बाद आपका जैसे दिल चाहे वैसे करना। उपदेश के अनुसार भजन अभ्यास तथा आंतरिक मंजिलों को पार करने का कार्य करते रहो। अपना ये ख्याल अभी लाला जी की पत्नी पर प्रकट ना करें, इससे वृद्ध अवस्था में उसे असहनीय दुख होगा। वास्तविक अर्थों में श्री परमहंस जी केदार घाट वाले गुरु शिष्य की परंपरा अनुसार अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे थे और श्री परमहंस दयाल जी पहली पातशाही गुरु महाराज जी शिष्य रूप में परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल हो गए। फिर उसके बाद श्री परमहंस जी ने आपको कुछ विशेष उपदेश दिया। गुरु जी ने आपकी गुरु दीक्षा का नियम पूरा हुआ। आप भी अपने सतगुरु श्री परमहंस जी के उपदेश अनुसार कार्य करने लगे। फिर इसी प्रकार जब आपकी उम्र 17 वर्ष की हुई तो लाला जी की धर्मपत्नी का भी देहांत हो गया। उनका दाह संस्कार करके वह कर्मकांड से निवृत्त होकर आपने अपने गुरुदेव श्री परमहंस जी के उपदेश अनुसार जो आंतरिक वेश था, जो अंदर कुछ छुपा हुआ था, उसे प्रत्यक्ष कर लिया। आपने मन में विचारा कि परमात्मा ने अब स्वतंत्र कर दिया है, अब संसार की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं। अतः स्वामी अद्वैतानंद जी के स्वरूप में साधना की ओर पग बढ़ाया। आपके माता पिता तथा लाला साहिब की सब धन संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी था नहीं। उनकी अपनी जो धन संपत्ति थी और जो लाला जी जिन्होंने आपको पालन पोषण किया, उनकी भी धन संपत्ति का कोई देखने वाला कोई वारिस नहीं था, परंतु सबको मालिक की देखरेख में छोड़कर ही छपरा से बक्सर की ओर चल दिए। सब कुछ छोड़ दिया।
फिर बक्सर में पहुंचकर आपने गंगा के पावन जल में स्नान किया और धोती इत्यादि जो भी वस्त्र थे पहने हुए सब के सब वहीं छोड़ दिए। ये लगभग 17 साल की उम्र के बाद, यानी 46, लगभग 1946 के बाद 17-18 साल की उम्र में, यानी 1900 के आसपास, सन 1846 के बाद 1863-64 का समय रहा होगा। तब इस युवा अवस्था में ही केवल एक लंगोट धारण कर लिया, बक्सर से अकबरपुर के जंगल की ओर जाने का विचार किया। रास्ते में आप 2 दिन के लिए नोटा गांव में ठहरे, यहाँ से फिर आप आगे चल पड़े। लंगोट इत्यादि भी त्याग दिया तथा दिगंबर वेश में रहने लगे। किसी उर्दू कवि का कथन है कि तन ए उरियानी से बेहतर नहीं दुनिया में लिबास, ये वो जामा है कि जिसका नहीं सीधा और उल्टा। इस शरीर से बढ़कर दुनिया में कोई अच्छी वेशभूषा नहीं है। ये वो पहनावा है। ये शरीर जो है, ये वेशभूषा है, ये पहनावा है जीवात्मा का। ये वो पहनावा है जिसका आगा पीछा उल्टा सीधा देखना नहीं पड़ता। यहाँ से आप डेरी घाट होते हुए तुलुथु पहुँचे, तुलुथु से अकबरपुर गए। ये स्थान बहुत सुंदर रमणीक था, जहाँ जंगली जानवर और निर्जन जंगल, ये स्थान आपको बहुत पसंद आया और लगभग 6 साल तक आप यहीं एकांतवास करते रहे। आपने रहने के लिए कोई मठ अथवा झोंपड़ी भी नहीं बनवाई, बल्कि इसी प्रकार स्वतंत्र रूप में रहे। यहाँ तक कि कोई करमंडल, कोई पात्र, कोई बर्तन आपके पास नहीं था। इस साधना काल में आपने मौन व्रत धारण कर रखा था। यहाँ जंगली पशु, शेर, चीते, रीछ, भेड़िए इत्यादि बहुत थे और दिन में कई बार आपको इन्हें देखने का अवसर भी मिल जाता था। विराग अवस्था के कारण आपको इनसे कोई भय नहीं लगता था। आप केवल फलाहार ही किया करते थे। कई बार उपवास भी हो जाता था। उसका कारण यह था कि विराग वृत्ति के कारण आप किसी से मांगना पसंद नहीं करते थे। एक दिन स्वप्न में आपको अपने गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। उन्होंने आदेश दिया कि एक जगह बैठने से अच्छा है भ्रमण करना। तो सुबह होते ही आप वहाँ से चल दिए और चौगाए, नवानगर, डेरी घाट होते हुए डुमराव में निवास किया। यहाँ आपने भोजपत्र की कोपीन धारण कर ली और लगभग 2-3 महीने यहीं रहे। आप महाराजा साहब के तालाब पर ठाकुर जी के मंदिर के नज़दीक बैठे रहते थे। कभी कभी नंदनवन की ओर भी चले जाते। अब आप यहाँ से फिर आगे चल दिए। इस प्रकार धीरे धीरे आगे चलते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते करते मथुरा जी पहुँचे। यहाँ पर आपको एक महापुरुष के दर्शन हुए जो कि आपको बड़े प्यार से मिले और कहने लगे, परमहंस राम याद, आओ मिलो। उनको मिलने से आपको हार्दिक प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे भी पूर्ण पुरुष प्रतीत होते थे। अपने अनुरूप पथ पर चलने वाले महापुरुष से मिलकर आप अत्यंत प्रसन्न हुए। ऐसी अवस्था में आपको ब्रजभूमि, नंदगांव, गोकुल, मथुरा, वृंदावन की सैर बहुत अच्छी लगी। आप कई महीने यहाँ पर विराजमान रहे। मथुरा से आप पैदल ही जयपुर पहुँचे। यहाँ कुछ दिन निवास करके आप सांबर चले गए। सांबर से देववाणी, अजमेर, पुष्कर जी आदि तीर्थ स्थलों की यात्रा की। फिर आपको उस ब्रज वाले महापुरुष से मिलने की इच्छा हुई और आप मथुरा जी लौट आए। मथुरा जी में आपने आकर महापुरुष की स्वाभाविक खोज की, परंतु उनका कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन स्वप्न में दर्शन हुए और स्वप्न में उन्होंने फरमाया कि मुझको क्यों ढूंढते फिरते हो, अपने आप को देखो, क्या मैं और तुम पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं क्या? इसके बाद फिर वो महापुरुष अंतर ध्यान हो गए। ऐसी दिव्य अवस्था में आपको ब्रज का भ्रमण बहुत अच्छा लगता था। भक्ति भाव और प्रेम से छाती भर जाती थी। आप अपना ही बनाया हुआ भजन भी गाया करते थे। इसी प्रकार आगे जयपुर से फिर
टेरी, प्रांत प्रांत, नगर नगर, गांव गांव पहुंचकर आप जन जन को कतार्थ करने लगे। श्री परमहंस दयाल जी एक बार टेरी में अपने वचनामृत से लाभान्वित सबको कर रहे थे। आपकी महिमा आसपास के क्षेत्रों में भी फैल चुकी थी। एक दिन पंडित भगवान दास नरयाब के निवासी थे। आपके श्री दर्शन को टेरी आए। भक्ति तथा वैराग की अवस्था में आंखों में आंसू लिए हुए, आंसू भरकर श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि महाराज मेरा उद्धार तो असंभव नजर आता है। मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिनका तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। लाखों जीव शिकार में मार दिए हैं मैंने, और क्या क्या विनती करूं मैं। जब उनके संबंध में सोचता हूं, ऐसे कर्मों के बारे में सोचता हूं तो बार बार निराश हो जाता हूं। श्री परमहंस दयाल जी ने उन्हें धीरज देते हुए फरमाया कि अब आप उनका कोई भी ख्याल दिल में ना लाएं और निरंतर भजन अभ्यास करते जाएं, आपका अवश्य उद्धार होगा। देखो, वाल्मीकि जी डाकू थे, उन्होंने अनेकों मनुष्यों का वध किया। राम राम की जगह मरा मरा जपा, अर्थात अजपा जाप के अभ्यास से ऐसे उच्च संत हुए कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी के जन्म से हजारों वर्ष पहले श्री रामायण की रचना कर दी, और श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी सीता जी भी उनका पानी भरती थी। फिर आपका तो ब्राह्मण का शरीर है, यदि आप भजन करोगे तो आपकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं। श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने भी फरमाया है कि जब शूद्र और वैश्य सबका उद्धार होता है तो हे अर्जुन, तू तो क्षत्रिय है, तेरी मुक्ति और उद्धार में कोई संदेह नहीं। श्री परमहंस दयाल जी ने पंडित भगवान दास को फरमाया कि आप भजन ध्यान में लगे रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार एक बार सत्संग में जबकि भगत भगवान दास जी के घर ठहरे हुए थे आप, तो एक दिन सत्संग प्रवचन फरमा रहे थे कि राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि विषयों पर सत्संग वार्ता करते करते प्रेम योग को उच्चतम योग बतलाकर आनंद मग्न हो गए। आंखें बंद कर ली श्री परमहंस दयाल महाराज जी, श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने नैन मूंद लिए और अश्रुओं की धार बहाने लगे। प्रेमी जन इस दृश्य को देखकर कि महापुरुषों की लीला अगम है, मौन होकर सब निहारते रहे। परंतु नंदलाल भगत जी भी तो मानो एक दिव्य रूप को निहारने में आनंद मगन हो समाधिस्थ हो गए। कुछ समय बाद आपने नेत्र खोले और अपनी पहले की अवस्था में फिर से प्रवचन सत्संग आरंभ किया। सभी भक्तजनों का ध्यान बार बार उस भगत जी की ओर खींचता चला जा रहा था कि वे तो अभी भी समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं। आपने सब की ओर निहारते हुए फरमाया श्री गुरु महाराज जी ने कि भाई, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, ये सब हार्दिक विशुद्ध प्रेम का परिणाम है। तब भगत अमीर चंद ने उठकर विनय की, दाता दयाल जी, हमने इस प्रेमी को कभी भजन ध्यान करते हुए पहले तो देखा ही नहीं, तो इसे समाधि की अवस्था कैसे प्राप्त हो गई? आपने फरमाया, प्रेम का नियम ही यही है, जो दिल की तारों को झनझनाकर आनंद के राग गाने लगता है, उसी राग में स्वयं को विलीन कर देता है और परम पद को पा लेता है, जहाँ पर योगी, तापस, सिद्ध, साधक हजारों जन्मों तक भी नहीं पहुँच सकते। सबने पढ़ा सुना तो है, परंतु अनुभव के बिना उस गति को कौन जान सकता है। संस्कारी जीव ही सत्पुरुषों की शरण ग्रहण कर इस तथ्य को समझ व जान सकते हैं। ये तो दिल का सौदा है, जितना कोई देगा उतना ही लेगा। ऐसा फरमाकर आपने सत्संग की समाप्ति की और सभी प्रेमी श्री परमहंस दयाल जी के गुण अनुवाद गाते हुए कृत्य हो गए। और इसी प्रकार समय समय पर श्री गुरु महाराज जी
कि जिन जिन को भी सोहबत संगत मिली सभी गुरमुख प्रेमी धन्य होते रहे। इसी प्रकार भगत धनीराम जी भी श्री परम दयाल जी के अत्यधिक श्रद्धालु हुए। ये दर संबंध के निवासी से, ये भाव और प्रकृति से बहुत भोले थे। श्री परम दयाल जी इन्हें भोला भक्त भी कहते थे। इनकी धर्मपत्नी भी बिल्कुल इनके स्वभाव जैसी थी। इनका सदा का ये नियम था कि जब कभी श्री दर्शन के लिए आते, जहाँ श्री परम दयाल जी विराजमान हो, जहाँ विराजमान होते, उस आश्रम या मकान के दरवाजे से लेकर प्रवेश करते हुए श्री परम दयाल जी के पलंग तक पति व पत्नी दोनों साष्टांग दंडवत करते पहुँचते और श्री चरणों में शीश झुकाते हुए परिक्रमा करते। श्री चरणों में यथाशक्ति बहुत से पदार्थ भेंट के लिए लाते और इसी तरह विशेष तौर पर मूलियाँ भेंटा पूजा के लिए लाते, जो कि वहाँ की विशेष उपज हुआ करती थी और वो मूलियाँ एक एक मूली 10 सेर से भी अधिक भारी होती थी। और श्री परम दयाल जी इन मूलियों को प्रसाद के रूप में, उपहार के रूप में दूर दूर तक अपने प्रेमियों तक पहुँचाते थे। और गुरमुख प्रेमी ये श्री गुरु महाराज जी की जो रहमत होती थी उससे बहुत प्रसन्न होते थे। आप श्री परमहंस दयाल जी हर गुरमुख के हृदय में वास किया करते थे और आज भी श्री परमहंस दयाल महाराज जी, श्री पहली पातशाही जी जन जन के हृदय में, हर गुरमुख के हृदय में वास करते हैं। उन्हीं की रहमत, उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं की अनुकंपा से जो श्री आनंदपुर धाम की श्री परमहंस अद्वैत मत की रचना हुई, आप ही श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक कहलाए जाते हैं। आपकी छत्र छाया में बैठकर सारे संसार के अंदर श्री आनंदपुर धाम दरबार के अनुयायी प्रेमी गुरमुख जन आपके पद चिन्हों पर चलकर आपकी रचना की हुई श्री आरती पूजा का गायन करते हुए और आप जी के आशीर्वाद के तले इन नियमों की पालना करते हुए और भजन अभ्यास की जो धारा को बहाया, आपने जो गुरमुख प्रेमियों को सन्मार्ग दिखलाया, आपकी प्रेरणा से ये जो श्री आनंदपुर धाम दरबार की रचना हुई, इसी के कारण, इसी श्री दरबार की चरण शरण ग्रहण करके हम सब गुरमुख जीव अपने अंतःकरण में एक खुशहाली, एक सुकून, एक दिव्यता हर पल महसूस करते हैं और श्री परमहंस दयाल महाराज जी की हर वक्त याद बनी रहती है। सभी रूपों में श्री परमहंसों ने श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी की समय समय पर याद दिलाई है, दिलाते रहे हैं। आज हुजूर श्री गुरु महाराज जी भी श्री परमहंस दयाल महाराज जी के आशीर्वादों की बार बार याद दिलाते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि आज श्री राम नवमी के दिन श्री गुरु महाराज जी के शुभ अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में हम अपने नियमों को पहले से अधिक श्रद्धा से निभाएं, परिपूर्ण करें, अमल करें और श्री परमहंस दयाल महाराज जी का हर पल शुक्राना गाएं, तहे दिल से
आभार प्रकट करें और इसी शुभ अवसर की सभी गुरुमुख प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत ही ये सुंदर अवसर कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का भी जन्मदिन आज रामनवमी के शुभ अवसर पर, और आज ही के दिन हमारे श्री युग सम्राट, हृदय सम्राट, घट घटवासी, अंतर्यामी, जगत वंदनीय, प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस दयाल महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है। फिर से एक बार सबको बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।